mass of 1 mole of sulfur in AMU. रिमेंबर हम जानते हैं कि एक सल्फर एटम वो 32 AMU होता है। अब अगर 1 मोल सल्फर एटम है तो मीन्स कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फर एटम, तो हम क्या करेंगे कि इसी 32 AMU को मल्टीप्लाई कर दें विद एवोगैड्रोज नंबर and we will get the mass of 1 mole of sulfur in AMU, so we are getting choice beta. Principal reaction of carboxylic acids. Yes, reactions involving carboxylic group, वो किसी किस्म की भी reactions होती हैं, तो carboxylic acid beta choice. If zinc rod is placed in copper sulfate solution, then what happens? Look at this. Zinc rod, zinc atom है, and copper sulfate contains copper ion. Reaction हो जाएगा, copper का reduction potential zinc से ज़्यादा है, तो zinc oxidize होकर 2+ हो जाएगा और copper reduce हो जाएगा, atomic form में आएगा. So, no reaction occurs, no. Copper deposit, yes, copper deposit होता है. Zinc is reduced, no. Zinc is oxidized and copper is oxidized, copper is reduced. So correct choice is beta. First ionization energy is greater for, look at this, lithium belongs to first group, beryllium second group, nitrogen fifth group, oxygen sixth group, और सारे जो हैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं. पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो एबनॉर्मल होता है इस फॉर्म में कि जो सेकंड ग्रुप है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड ग्रुप से ज़्यादा होती है और फिर जाके जो फिफ्थ ग्रुप है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सिक्स ग्रुप वाले एलिमेंट से ज़्यादा होती है. सो इन सब में हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ फॉर नाइट्रोजन. Which of the following statement about ceruloplasmine is correct? तो ceruloplasmine transport copper in blood plasma. Choice Charlie. Mix 4 gram hydrogen with 16 gram oxygen. Theoretical yield mass of water and leftover reactants. First of all हम reaction लिखते हैं. Oxygen when reacts with hydrogen produces water. Balance कर दो reaction को, 2 लग जाएगा, यहाँ पर भी 2. अब from the balanced chemical equation, 1 mole oxygen reacts with 2 mole hydrogen producing 2 mole of water. 1 mole oxygen is 32 gram and 2 mole of hydrogen is 4 gram while 2 mole of water is 36 gram. अब उन्होंने दिया है कि हाइड्रोजन जो है वो 4 ग्राम है, दिस इज़ 4 ग्राम, और ऑक्सीजन को रिएक्ट किया है 16 ग्राम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट. सो रिमेंबर लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन, क्योंकि 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन चाहिए 32 ग्राम. उन्होंने 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया है और 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया है. सो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड इट विल कंट्रोल द प्रोडक्ट फॉर्म. अब 32 ग्राम ऑक्सीजन से 36 ग्राम वाटर बनता है. जब ऑक्सीजन को हाफ किया गया तो हाफ अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा. सो दैट बिकम्स 18 ग्राम ऑफ वाटर. ये हमारा चॉइस होगा. 18 ग्राम ऑफ वाटर इज हेयर. फिर उसके बाद अब 32 ग्राम ऑक्सीजन को 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन जब ऑक्सीजन हाफ हुआ तो हाफ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यूज होंगे और 2 ग्राम हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बतौर एक्सेस रिएजेंट रह जाएगा. सो 2 ग्राम भी इधर है. सो दैट इज बीटा. स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप इंक्रीज देयर एसिडिटी. तो यहाँ पे क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. अब 3 इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप्स हो गए हैं. सो दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. आयोडीन शोज इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन. हाइड्रोजन आयोडाइड में -1, यहाँ पे 0. HiO3 में ये हमें मिलेगा +5 और IF7 यहाँ पे हमें मिलेगा +7. सो डेल्टा इज द चॉइस. In fruit juice, production enzyme used are, they are cellulase. Which group 1 metal reacts most violently with water among the following? Remember, down the group reactivity increases. So rubidium is at the bottom of the group. This is why it will have most fast reaction. Maximum number of particles are present in. So देखें किसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं तो उसमें ज़्यादा पार्टिकल्स भी होंगे. 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 मोल, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज़ 0.5 मोल, 34.5 gram of sodium, it is almost 1.5 mole, and 120 gram of iodine is slightly less than 1 mole. चले कर दें 0.9 mole. तो अगर वो पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एटम्स की बात नहीं कर रहे, बट जस्ट जो एटम में मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1.5 मोल जो सोडियम है, इट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स. Amphoteric oxide in group 2 element is formed by, remember, beryllium forms the amphoteric oxides, while all other oxides are basic in nature. Zinc as a catalyst enhances rate of reaction the most when in. तो रिमेंबर पाउडर्ड फॉर्म में जब भी होगा तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्साइट करेगा और रिएक्शन तेज करेगा. सो पाउडर्ड फॉर्म इज द आंसर. विच प्रॉपर्टी ऑफ डाई प्रिवेंट्स फेडिंग आफ्टर रिपीटिंग वॉशिंग? सो दिस प्रॉपर्टी इज फास्टनेस.
यानी फास्टनेस का मतलब ये कि वो जो कलर सरफेस के साथ लगा हुआ है वो आसानी से तो नहीं हटता, कलर हटेगा तो फेडिंग होगी, कलर हटेगा नहीं तो फेडिंग नहीं होगी, सो फास्टनेस इज द आंसर। Which of the following is the correct electronic configuration for palladium atomic number 46? अच्छा, अमूमन तो हम ये समझते हैं कि भाई 5s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और जो 4d है उसमें इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन पैलेडियम के केस में एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है जिसकी वजह से d को मज़ीद स्टेबिलिटी चाहिए, तो s से ये 2 इलेक्ट्रॉन d में जम कर जाएंगे और d को फिल कर देंगे। तो इसका जो करेक्ट कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास बनेगा 4d10 और 5s0, दैट इज़ चार्ली। क्वांटम नंबर नॉट हैविंग एन इंटीजर वैल्यू, सो दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर जिसकी -1 और 2 या +1 और 2 वैल्यू हमें मिलती है। द आइन विच विद रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग इज, क्रोमियम +6 में ऑक्सीडाइजिंग होता है, मैंगनीज ऑक्सीडाइजिंग, आयरन जो है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग होता है, और ये जो कॉपर है इसका स्टेबल फॉर्म होता है कॉपर +2, तो इस वजह से ये किसी दूसरे की रिडक्शन करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और कॉपर +2 फॉर्म में आएगा, सो कॉपर +1 इज हैज़ अ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। Given the data of variation of rate with changing concentration of A and B, ये टेबल दिया गया है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल्स, तो रिमेंबर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट वो होगा जब हमारे पास रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूनिटी होगी, तो यूनिटी में हमें यहाँ पे मिल रहा है और रेट उसका 10 बनता है, तो हमें मिलेगा K इक्वल्स रेट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज़ जो यूनिटी फॉर्म में हो, तो रेट जो है वो 10 है और डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल्स 10, तो 10 जो है यहाँ पे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होगा। Which statement best describes the reason for high structural diversity in organic chemistry? तो remember कार्बन में जो catenation property है, catenation combined with multiple bonding and heteroatom inclusion, so this property of carbon shows its diversity in organic chemistry. Electrons are placed in orbitals of increasing energy according to, so this is according to Aufbau principle. Identify the correct IUPAC name of the compound commonly known as isobutyraldehyde. Okay, isobutyraldehyde means that we have 3 carbons and the last carbon has the aldehyde functional group, and iso सेकेंड कार्बन पे जब एक सब्सटीट्यूएंट आता है तो इसको फिर हम आइसो कहते हैं। तो इस तरह से अब ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल, सो 2 मिथाइल प्रोपेनल अल्फा इज द चॉइस। शेप ऑफ PbCl2, PbCl2 में एक लोन पेयर होगा और दोनों क्लोरीन इस तरह से बेंट शेप में या वी शेप में या एंगुलर शेप में अरेंज होंगे बिकॉज ऑफ द ग्रेटर रिपल्शन ऑफ द लोन पेयर, तो एंगुलर शेप इसका हमें मिलेगा। Type of isomerism shown by chlorobutane 1, 2, 3 and 4. This is butane. अगर हम फर्स्ट पे क्लोरीन लगा दें तो 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा और फिर 1, 2, 3, 4 सेकंड पे लगा दें तो 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमें शो करेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें कार्बन चेन वहीं रहता है और एक स्पेशल ग्रुप हेट्रो एटम वो चेंज अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, सो अल्फा इज द चॉइस। Two reactants A and B are involved in a reaction. Doubling A doubles the rate and doubling B increase the rate by 4 times. Correct rate equation for the reaction. तो रिमेंबर A को डबल करने से रिएक्शन उसके साथ डबल हो जाता है, मीन्स कि इट हैज़ द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, एंड डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स, मीन्स कि B के रिस्पेक्ट से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से हमें मिलना चाहिए K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 1 एंड B मोलर कंसंट्रेशन पावर 2, सो हियर इज दैट चार्ली। Plane polarized light is rotated by enantiomers जो mirror images होते हैं, option delta. Maximum bond angle is found in sulfur trioxide has this planar structure और यहाँ पे एंगल बनेगा 120 डिग्री का, H2O में 104.5 डिग्री, NH3 में 107.5 डिग्री और मीथेन में 109.5 डिग्री। तो यहाँ पे मैक्सिमम एंगल हमें मिलेगा सल्फर ट्राईऑक्साइड में अल्फा। Free radical halogenation of alkanes proceed most quickly when halogen used is, that is fluorine. Addition of product to a reaction at equilibrium shifts the reaction to reactant sites. Product डालने से backward reaction होगा और reactant बनेंगे। Addition of halogen acid to alkene gives, halogen acid alkene में डालेंगे तो ये हमारे पास एक alkene हुआ। इसमें जब halogen acid डालेगा तो addition reaction होके कार्बन एक और इस तरह से हेलोजन, सो वी विल गेट एन अल्काइल हैलाइड, दिस इज द ऑप्शन। व्हेन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज हायर देन प्रोडक्ट देन द रिएक्शन इज, तो देखें एनर्जी डायग्राम बना दें, जो ये हमारे पास वाई एक्सिस पे हो गई एनर्जी एंड रिएक्टेंट की हायर है, द आर इज़ फॉर रिएक्टेंट एंड पी इज़ फॉर प्रोडक्ट, तो द रिएक्शन प्रोडक्ट देन द रिएक्शन इज, तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा,
यानी रिएक्टेंट थोड़े से ऊपर जाके एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करेंगे और फिर खुद नीचे आएंगे, प्रोडक्ट लो एनर्जी पे हैं और एक्स्ट्रा हीट जो है रिलीज होता जाएगा। सो दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन गिव्स प्रोडक्ट। तो जब हम क्यूमीन की एसिडिक ऑक्सीडेशन करते हैं जिसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं, तो वहाँ पे फिनोल बनता है और साथ में एसीटोन बनता है। Which of the following pairs correctly mates the crystal type and example? Ionic diamond no, molecular iodine yes, ionic graphite no, molecular NaCl no. So iodine और molecular crystal type show करता है, so beta is the choice. Ozonolysis of propene gives the product. So अगर हम प्रोपीन की ओजोनोलिसिस करेंगे, दिस इज प्रोपीन, तो ओजोनोलिसिस में जो अल्कीन होता है वो डायरेक्टली इस डबल बॉन्ड पे टूट जाता है और हमें कार्बोनिल कंपाउंड दे जाते हैं। तो इस केस में दोनों हमें एल्डिहाइड मिलेंगे, एक 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा और दूसरा जो है वो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा। तो मीन कि ये 1 कार्बन वाला फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड हमें ये मिलेगा और दूसरा जो है वो एसिटल्डिहाइड है, दोनों। तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, डेल्टा इज़ द करेक्ट चॉइस। If activation energy of forward reaction is 20 kilojoule per mole, which is half of that of reverse reaction activation energy, then the heat of reaction is, जो activation energy है forward reaction के लिए वो है 20 किलो जूल और जो रिवर्स रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर दैट रिवर्स रिएक्शन वो फॉरवर्ड रिएक्शन के डबल है, नहीं हाफ, तो ये उसका डबल हो जाएगा, दैट बिकम्स 40 किलो जूल। अब हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए डेल्टा एच इक्वल्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन। तो ये हमारे पास 20 है माइनस रिवर्स रिएक्शन के लिए 40 है, वी गॉट माइनस 40 किलो जूल पर मोल, दैट सॉरी दैट इज़ 20 नॉट 40, 20 किलो जूल पर मोल। तो वो चॉइस सी में मिलता है और उन्होंने आई थिंक सच मैग्नीट्यूड हीट ऑफ रिएक्शन का पूछा है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो इस वजह यहाँ पे नेगेटिव साइन लगना चाहिए। सो चॉइस सी इज़ करेक्ट। Acetaldehyde is produced by addition of which of the following reagent to ethylene? इथाइन सॉरी दैट इज़ अल्काइन, और अल्काइन की जब हम हाइड्रेशन करते हैं तो वो हमें अल्डिहाइड देते हैं और ये हाइड्रेशन ज़्यादातर HgSO4, H2SO4 और वाटर, दैट इज़ द चॉइस। Aldehydes are strong reducing agents in a reaction with filling solution they reduces। तो फिलिंग सोल्यूशन में जो डालते हैं कॉपर +2 जो ब्लू कलर का होता है, ये रिड्यूस होके कॉपर +1 बन जाता है और वो हमें वो ब्रिक रेड कलर मिलता है। तो ये रिड्यूस करते हैं कॉपर +2 आइंस और सिल्वर आइंस की रिडक्शन होती है टॉलरेंस टेस्ट में, बाकी ये यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल में जो आर है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और जितने ये आर ज़्यादा होंगे उतना इसकी एसिडिटी कम होती जाएगी। तो जो प्राइमरी अल्कोहल हैं दे आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल विच आर मोर acidic than tertiary alcohol, so alpha is the choice. If a decomposition reaction occur by release of a gas in a container having movable piston, the heat change and work are given as। तो यहाँ पे ये एक कंटेनर है जिसमें ये पिस्टन लगा हुआ है और जब इसमें गैस रिलीज़ होगा तो ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा क्योंकि वो प्रेशर डेवलप होगी। अब यहाँ पे जब ये वर्क डन हुआ, सो इट इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम, ये हमें नेगेटिव मिलेगा और जो गैस है उसकी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो हमें पॉजिटिव में मिलेगा। सो वी हैव positive W and sorry negative W and positive heat at Charlie. Terminal alkynes can be differentiated from internal alkynes, यानी जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे आता हो वो टर्मिनल अल्काइन कहलाते हैं। तो इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ये सिल्वर नाइट्रेट इससे भी, और ये जो Cu2Cl2 जो हैं दोनों टेस्ट इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, इसमें रेड प्रेसिपिटेट बनता है। सो बोथ A and B इज़ द ऑप्शन। Which change increase the rate of evaporation most effectively? यहाँ पे decrease surface area, increase humidity, increase temperature, increase intermolecular forces. No, change increase the rate of evaporation is increase in temperature. A single step reaction whose rate limiting step does not involve any collision between reactants to form unsaturated product in alkyl halide is, okay, single step reaction। तो हम E1 और SN1 हमारा टारगेट, उसके बाद फिर कहते हैं कि नॉट इन्वॉल्व एनी कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स, यानी ये यूनिमोलिक्यूलर होगा और फिर उसके बाद अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट, तो एलिमिनेशन में अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बनते हैं, तो इस वजह से अल्फा इज़ द चॉइस। इफ़ अ गैस इज कंप्रेस स्लोली एंड आइसोथर्मली, which of the following statement is true? The gas temperature increase is due to compression, no, because यहाँ पे isothermally बताया गया है same temperature. The gas temperature decrease, no change here. The gas temperature remains constant, yes, but the pressure increases, yes. So choice Charlie.
Acetyl chloride reacts with benzene in the presence of AlCl3 catalyst to generate. This is acetyl chloride, and when it reacts with benzene तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होके हमारे पास जो एसिटाइल ग्रुप है वो बेंजीन पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा एंड दिस कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज एसीटोफिनोन बीटा. No ideal behavior of gas, non-ideal behavior of gas can be judged by, so that can be judged by Z value. For ideal gas, Z is 1 under all condition of temperature and pressure. For a non-ideal gas, it may be less than 1 or may be greater than 1. Tertiary alkyl halide of the given tertiary alkyl halide, वो कार्बन जो 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड हो या 3 अल्काइल ग्रुप के साथ, दैट इज ए टर्शरी कार्बन, और इसके साथ हेलोजन बॉन्डेड हो तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा. इफ़ यू लुक एट द चॉइस डी, इट इज़ 2 क्लोरो, मीन्स कि यहाँ सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है. दिस इज CH3 and this is CH3. So 2 chloro 2 methyl propane is the IUPAC name for tertiary butyl chloride. So that's all from this test. Wishing you all the best.